गुलाब के बाग पर काबिज बुजुर्ग रूहों की अनोखी दास्तान। मेरा ताल्लुक वैसे तो हज़ारा डिवीज़न से है, मगर हम कोयटा में मुस्तकिल रहायश पजीर हैं। लेकिन हम कभी कभी अपने इलाके में छुट्टियां गुजारने जाते हैं। ये वाकया मेरे मामू के बेटे माजिद भाई के घर में रूनुमा हुआ था, जो अब मैं आपको उनकी जुबानी सुनाता हूँ। मेरे घर के सामने जमीन का एक बहुत बड़ा किता है, जो मेरी मालकियत है। मुझे फूल पौधों का हमेशा से बेहद शौक रहा है। मैंने इसके गिर्द हाथा खींचकर इसे घर के सहन में तब्दील किया और फिर बेशुमार किस्म के पौधे और बीज ले आया। चंद महीनों की मेहनत से बगीचे की शक्ल नजर आई। मोतिया रात की रानी। गुलाब के पौधे जल्द फूल और खुशबू देने लगे। खसूसन मोतिये ने ऐसा रंग जमाया कि हमारे पड़ोस के घर तक महकने लगे। अभी मेरा ये छोटा बाग पूरी तरह बढ़ने भी ना पाया था कि मेरी बीवी ने मुर्गियां पाल ली, जिनका काम महज ये था कि वो मेरे मेहनत से बनाए हुए इस बगीचे में मटर गश्त करती फिरती और अपने लिए रिज़्क की तलाश में इसकी क्यारियां बर्बाद करती। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, फिर बीवी से उलझने लगा। वो कुछ रोज के लिए इन्हें ड्रिबे में कैद कर देती, मगर फिर लापरवाही से वही अमल दोहराया जाता। हम दोनों में रोजाना इसी बात पर झगड़ा होने लगा। एक रोज मैं घर आया तो मुर्गियों ने फिर से क्यारियों पर दावा बोल दिया था। नाजुक पौधे इनकी जारहियत की ताब ना लाकर अपनी जड़ों समेत जमीन पर गिरे पड़े थे। मेरी बड़ी बेटी यास्मीन बेचारी इनके पीछे भागी फिर रही थी, मगर क्यारियां बर्बाद हो चुकी थी। इस मंजर से मेरा पारा ऐसा चढ़ा कि मुंह से एक लफ्ज निकाले बगैर मैं अंदर से कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया और मैंने एक एक पौधे को काटना शुरू कर दिया। बादाम का दरख्त जो तकरीबन 10 फुट का हो चुका था, वो भी मेरे गुस्से की जद से ना बच सका। मेरा दिल रो रहा था, मगर जुनून में मैंने अपनी 2.5-3 साल की सारी मेहनत को लम्हों में बर्बाद कर दिया। मेरी बीवी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बाज नहीं आया और इससे कहा कि अब तुम्हारी मुर्गियां ऐश करती फिरेंगी। सारे मोहल्ले को खबर हो गई कि माजिद ने गुस्से में सारा बगीचा काट दिया है। हमारे यहाँ से लोग खास तौर पर फूल लेने आते थे। इन्हें भी इस बगीचे की बर्बादी का बड़ा अफसोस हुआ। बड़ी मुश्किल से मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ तो रात के खाने पर आमादा हुआ। मेरी बीवी बेचारी मुजरम सी बन गई थी। सब ने खामोशी और बेदिली से खाना खाया। मेरी बेटी यास्मीन ने भी मेरे साथ मिलकर बगीचे को संवारने में मदद की थी। वो भी खासी उदास थी। यास्मीन का कमरा बरामदे के बिल्कुल साथ था। इसमें एक खिड़की बरामदे की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल लगी हुई थी। यास्मीन खिड़की के करीब ही पलंग डालकर सोती थी। रात के तकरीबन 2 बजे के करीब यास्मीन की चीखों की आवाज से सारा घर जाग उठा। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमें फूल चाहिए, हमें फूल दो। हम सब इसके पास गए। दूसरे बच्चों की भी आंख खुल गई थी। हम सब इसके गिर्द जमा हो गए थे, मगर वो होश में नहीं थी। हम में से किसी को भी पहचान नहीं रही थी। वो सिर्फ एक ही जुमला बार बार दोहरा रही थी कि हमें फूल चाहिए। हमने समझा कि इसके ज़हन पर बगीचा काटे जाने का सदमा है और शायद इस सिलसिले का कोई भयानक ख्वाब इसने देख लिया है। तभी शोर मचा रही है कि फूल चाहिए। मेरे बहनोई तहज्जुद गुजार आदमी हैं। वो मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहे थे। इन्हें हमारे घर से यास्मीन की चीखने की आवाज़ें आई तो इन्होंने दरवाज़ा बजा दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो उन्हें देखकर मेरी जान में जान आई। अंदर आकर इन्होंने यास्मीन की ज़हनी हालत का कुछ देर तक जायजा लिया। फिर मैंने इन्हें मुख्तसर पूरी बात बताई। इन्होंने कुछ देर मुंह में कुछ पड़ा। इसके बाद यास्मीन के बालों की लट मजबूती से पकड़ी। तब यास्मीन गैर मनूस और भारी आवाज में बोली, बच्ची के बाल छोड़ो, हम अल्लाह की नेक रूहें हैं। इस बाग में खुशबू की तलब में आए थे। बिला वजह लड़की को अजियत मत दो। मेरे बहनोई ने चौंक कर इसकी लट छोड़ दी और कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यास्मीन को तंग मत करना। घर के सारे अफराद सहम से गए थे। मैं यास्मीन के पास बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मेरे बहनोई एक बुजुर्ग को लेकर आए। इन्होंने आते ही यास्मीन को बड़े अदब से सलाम किया। यास्मीन ने इस बारी आवाज में सलाम का जवाब दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद बुजुर्ग ने पूछा, आप अपना नाम बताइए। यास्मीन ने इसी लहजे में जवाब दिया, आप नहीं जानते हजरत, इस घर की हमने कितनी हिफाजत की, महज इस वजह से कि हम लोग रात को महज खुशबू की तलब में कुछ देर के लिए यहाँ आते थे। हमने फूलों की हिफाजत के लिए इस लड़की को निगहबान बना रखा था।
ایک بار یہ کیاری کھود رہی تھی کہ ایک ناگ نے بل سے منہ نکال کر اسے ڈسنے کی کوشش کی۔ ہم نے اس ناگ کو وہی ختم کر دیا تھا۔ اگر یقین نہ آئے تو گلاب کی بڑی کیاری کے دائیں طرف کھود کر دیکھ لینا، وہ سانپ وہی بے حس و حرکت پڑا ملے گا۔ ان لوگوں کا کاروبار تھا، اس میں نقصان ہو رہا تھا۔ ہم نے برکت کی دعائیں دی اور کاروبار میں ترقی ہوئی۔ گھر کی یہ خوشحالی ہماری دعاؤں کے طفیل تھی، مگر ان لوگوں نے ظلم کیا، پھول اور خوشبو ختم کر دی، پودوں اور درختوں پر آری پھیر دی۔ یہ ذمہ داری ہم نے اس لڑکی کے سپرد کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ پھر سے یہ اپنی ذمہ داری سنبھالے۔ ہمیں صرف پھول اور خوشبو چاہیے۔ بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ خوشبو اور پھول انہیں واپس مل جائیں گے۔ آپ بچی کو سزا مت دیں۔ میں نے بڑے ادب سے معافی مانگی اور نقصان کی تلافی کا پکا عہد کیا۔ کچھ دیر بعد یاسمین پرسکون ہو گئی اور سو گئی۔ اس رات کو میرے بہنوئی ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے صبح اٹھ کر پہلا کام تو اس ناگ کی دریافت کا کیا۔ اس کے بعد میں نے مالی کی مدد سے سارا دن لگا کر اس باغیچے کی زندگی بحال کی۔ میں نے اسے جلد تر و تازہ کرنے کے لیے نرسری سے بہترین پھول اور پودے خریدے، اور آج میرا باغیچہ پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ سرسبز، شاداب اور مہکتا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔